फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया डिस्ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। मैंने जो अभी अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। और इतना मुझे मतलब क्या बोलूँ मैं सोच नहीं सकती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने 1 साल पहले मैं खुद ही फर्स्ट टाइम मैं चढ़ी थी फ्लाइट में। और उस टाइम मुझे लगा कि चलो, फ्लाइट में चढ़ना बहुत अच्छा है और इतना सुविधा है कि आप एक जगह से दूसरे जगह 1 घंटा में आप पहुंच सकते हो। तो मैं कभी नहीं सोची थी कि प्लेन क्रैश ऐसा हो सकता है। कभी इमेजिन भी नहीं की थी। बस मुझे ऊंचाई से डर लगता था कि चलो, लेकिन फिर भी मैं जब प्लेन में बैठी, एरोप्लेन से एक जगह से दूसरे जगह गई, तो मुझे एकदम डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं। इतने अच्छे से पायलट ने एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा दिया। बहुत अच्छा लगा था। एकदम आराम से पहुंच गए थे, कोई डर नहीं, कुछ भी नहीं। बट ऐसा भी हो सकता है कि अब मैं फ़्लाइट में चढ़ने से थोड़ा डरूं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे मन में एक डर सा अब मुझे सोच कर ही डर लगता है कि कभी भी मैं अगर कहीं घूमने जाती हूँ या फ़्लाइट में बैठ के एक शहर से दूसरे शहर जाती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत डर लगेगा। क्योंकि ये जो मैंने देख लिया और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ बैठ गई है कि इतने सारे लोग, 241-42 लोग, जिसमें से सिर्फ एक जन बचा। कहते हैं ना, झाको डाके सही है, मार सके ना कोई। ये मैं बता नहीं सकती, मुझे ना देख के एकदम रोना आ गया था। क्या बोलूँ मैं, क्योंकि 1 डेढ़ साल हुए हैं मैं भी कोलकाता से देहरादून लखनऊ गई, फिर वहाँ से रिटर्न फ्लाइट से आई। तो ऐसा मुझे एकदम डर ही नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। बट अब मैं सोचती हूँ कि क्या मैं अब जा पाऊँगी फ़्लाइट से, क्योंकि बहुत डर बैठ गया है। पता नहीं क्या होगा। और मैं तो सोच रही हूँ वो जो फ़्लाइट से जा रहे थे, वो उनके फैमिलीज़ पे क्या बीत रही होगी। जो बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया, इतने छोटे बच्चे ने, उसके लिए तो मुझे बहुत दुख हुआ न्यूज़ में सब सुन के कि एक छोटे बच्चे पे क्या बीतेगी जब वो थोड़ा बड़ा होगा, अपनी माँ को खोजेगा। हाँ, एक फैमिली, बस यही सोच के मुझे तकलीफ़ होता है कि उसमें एक फ़ैमिली ख़त्म हो गई। बहुत सारे फैमिलीज़ क्या क्या सपने लेके सब यहाँ से वहाँ जा रहे थे। कोई घूमने जा रहा था, कोई इलाज करवाने जा रहे थे। बहुत ऐसे फैमिलीज़ थे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले एरोप्लेन से गई थी। लेकिन एरोप्लेन में चढ़ने का नाम से ही मुझे डर लगता, लेकिन जब मैं चढ़ी तो मेरा सारा डर ख़त्म हो गया था। लेकिन अब फिर वही डर हो गया है कि अगर कभी चढ़ती हूँ और फिर कभी ऐसा, भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ भी हो, लेकिन फिर भी एक मन में होता है ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आजकल ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आप कहीं घूमने जाओ, कोई भी हर जगह रिस्क है जाना, और बहुत डर लगता है। भगवान, जितने भी एरोप्लेन क्रैश हुए हैं और जितने भी लोगों का, मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ, जितने भी लोगों का देहांत हो गया है, जो गुजर चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और क्या बोलूँ मैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे, जब यहाँ से हम लोग को ऋषिकेश जाना था, तो हम लोग यहाँ से कोलकाता से दिल्ली के लिए बुक किए थे। बट मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग का फ़्लाइट कैंसिल हो गया। अब मैं वो सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस रात को हमारा फ़्लाइट कैंसिल हो गया। उसके बाद
हमने लखनऊ का फ़्लाइट बुक किया जिधर पूरा मौसम क्लियर था। तो अच्छा बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने यहाँ से लखनऊ गई और लखनऊ से फिर देहरादून गई और फिर हम लोग रिटर्न जैसे गए वैसे ही रिटर्न आए। तो उसमें कोई कभी किसी चीज़ के लिए डर नहीं लगा। बट अब सोचती हूँ कि अब बैठने से भी डर लगता है कि अब क्या होगा। बट कोई बात नहीं, मन में विश्वास है, भगवान है और बस यही सोच के चलना है कि जो नसीब है, नसीब से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर नसीब में जो लिखा रहेगा वही होगा, इसलिए डरना नहीं है और हिम्मत के साथ काम लेना है और आगे बढ़ना है। बस बहुत दुख इस बात का होता है कि उन फैमिलीज़, उस पायलट सब पे क्या बीती होगी उस टाइम। ये सोच के तकलीफ़ होता है मुझे। भगवान सब